हाय गाइस, आज के इस क्लास में हम पूर्व में का 16वां श्लोक पढ़ते हैं। दिया हुआ है त्वयायत्तं कृषिफलमिति भ्रूविलासानुभिज्ञैः स्निग्धैः जनपदवधूलोचनैः पीयमानः सद्यः क्षत्रमारुह्य मालं किंचित पश्चात व्रज लघुगतिः भूय एवोत्तरेण। तो देखिए इसका शब्द अर्थ त्वयायत्तं, तय मतलब तुम्हारे, आयत्तं मतलब अधीन है, कृषि फल खेती का फल, इति मतलब इसलिए, भ्रूविलासानुभिज्ञैः भौहों के विलास से अपरिचित होते हुए प्रीति स्निग्धैः स्नेहशील जनपद वधूलोचनैः ग्रामीण वनिताओं यानी स्त्रियों के लोचने मतलब आँखों से पीयमाना निहारे जाते हुए यानी कि सम्मानपूर्वक निहारे जाते हुए तुम सद्य अभी शिरोत्कर्षण हल फेरे हुए होने के कारण सुरभि क्षेत्रम सुगंध से युक्त खेतों वाले मारुह्य हो करके ऊपर हो करके मालम मतलब माल प्रदेश से किंचित मतलब कुछ पश्चात मतलब पश्चिम की तरफ व्रज मतलब जाना लघु गति है द्रुत गति से भूय मतलब फिर एवोत्तरेण एव मतलब इस प्रकार उत्तरेण मतलब उत्तर दिशा में चले जाना। अन्वय के द्वारा इसका अर्थ करते दिया हुआ है कि कृषि फलम त्वयि कृषि का फल त्वयि मतलब तुम्हारे आयत्तम मतलब अधीन है इति मतलब इसलिए भ्रू विलासान अभिज्ञैः भौहों के विलास से अपरिचित प्रीति स्निग्धैः स्नेहशील या फिर स्नेहपूर्वक जनपद वधूलोचनैः ग्रामीण स्त्रियों के लोचनों यानी कि आँखों से पीयमानः निहारे जाते हुए या फिर सम्मानपूर्वक देखे जाते हुए तुम सद्य मतलब अभी शिरोत्कर्षण मतलब होता है, शिरोत मतलब होता है फेरे हुए या जुते हुए, और कर्षण मतलब होता है हल, तो मतलब अभी हल फेरे हुए सुरभि हल फेरे होने के कारण सुगंध से युक्त क्षेत्र मतलब खेतों वाले मालम मतलब माल प्रदेश से आरूह्य माल प्रदेश के ऊपर होकर किंचित कुछ पश्चिम की तरफ व्रज मतलब जाना भूयः फिर तब तुम फिर लघु गति यानी कि बरस कर हल्का हो जाओगे, जिस वजह से तुम स्फुरित गति से यानी कि द्रुत गति से उत्तरेण एवं व्रज उत्तर की तरफ जाना। तो ये रहा इसका अर्थ। आगे देखिए हम इसका टिप्पणी ये इसकी टिप्पणी रही, इसमें संस्कृत भावार्थ दिया हुआ, अनुवाद और संस्कृत व्याख्या। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स। जय हिंद।